इस वक्त मेरे पीछे एक ऐसा घर है जैसे हमने पूरा बचपन टीवी पे देखा है और आज इसे रियल लाइफ में देख के विश्वास नहीं हो रहा है और रोना आ रहा है। डोरेमोन, इस नाम में ही पूरा बचपन छुपा है। और सिर्फ घर नहीं, इस वीडियो में मैं नोबिता के स्कूल से लेके डोरेमोन के एनीवेयर डोर में जाके तुम्हें 5 ऐसे डोरेमोन की लोकेशंस दिखाऊंगा जो तुम्हें विश्वास नहीं होगा असल में एग्जिस्ट करती है और सच में बचपन ही ताजा कर देगी। और ये सब क्योंकि कुछ साल पहले मैंने अपने मशहूर दोस्त की ये वीडियो देखी और उन्होंने दिखाया कि डोरेमोन की दुनिया असल में एग्जिस्ट करती है। और इस वीडियो को देखते देखते मुझे 6 साल वाले सार्थक की याद आ गई, जिसे डोरेमोन इतना पसंद था कि चड्डी भी डोरेमोन की पहनता था। और जब से 2020 में यूट्यूब शुरू किया था, दुनिया घूमने का सपना था, जिसमें सबसे बड़ा सपना था जापान जाना डोरेमोन को मिलने। और 6 साल यूट्यूब करने के बाद वो दिन फाइनली आ गया। पूरी पैकिंग हो रखी है। रात के 10:30 बज रहे, सुबह 6 बजे उठने पर नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही है क्योंकि हमेशा से जापान जाने का सोचा और कल वो दिन आ रहा है। हम जा रहे हैं 6000 किलोमीटर दूर बस डोरेमोन को मिलने। और बस यहाँ के तो ट्रेन स्टेशन पहुंचते ही पता चल गया था कि डोरेमोन आसपास ही होगा। नाम पढ़ सकते हो, नोबोरितो। तो भाई जापानीज में नोबिता को नोबोरितो बोलते थे। अरे नहीं यार, नोबिस में बोलते थे उसको। तो ये नोबोरितो एक डोरेमोन के ट्रेन स्टेशन पे क्या होगा? चलो वो देखते हैं हम। ओह भाई, आते ही ये पूरा बड़ा सा रैक दिख गया है जिसके अंदर एक से एक डोरेमोन की चीज है। ठीक ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे डोरेमोन के कुकीज और इतनी सारी डोरेमोन की चीजें ने तो एक्साइटेड ही कर दिया। ओ भाई, डोरेमोन के पेन्स, डोरेमोन के कीचेन, क्या नहीं है यहाँ पे डोरेमोन का थैला भी है। देखा, लग रहा है ना अब डोरेमोन की दुनिया। भाई किसी एंगल से फील ही नहीं आ रही कि हम एक ट्रेन स्टेशन में खड़े हैं और यहाँ डोरेमोन ही डोरेमोन है भाई हर जगह। पूरा ट्रेन स्टेशन डोरेमोन की थीम का था। भाई ये सब तो अब तक सिर्फ एक ट्रेन स्टेशन पे है। अभी हम जाने वाले हैं एक म्यूजियम की तरफ। डोरेमोन के बस स्टॉप पे आ चुके हैं क्योंकि अब हमें एक डोरेमोन की बस लेने आने वाली है। ओ शिट, आ गई। और मेरे अंदर के बच्चे को थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि बस से उतरते ही क्या होने वाला था। एक पूरा डोरेमोन का म्यूजियम जहाँ चारों तरफ डोरेमोन ही डोरेमोन की चीजें थी। और सबसे पहली मुलाकात मेरी यहाँ जियान से हुई। और अगर तुम्हें ये एपिसोड याद है डोरेमोन का, तो वो कुएं में जिसको भी डुबाते थे वो बाहर हैंडसम निकलता था। ये जियान का हैंडसम वर्जन है। बाय बाय जियान। जियान का तो विसर्जन हो गया पूरा। ओए ये बबल्स छोड़ गया, इसकी हरकतें जाएगी नहीं। ओ माय गॉड भाई, इसका पूरा मिनिएचर बना रखा है और आप अंदर देख सकते हो नोबिता के जूते निकले हुए हैं, उसकी मम्मी के चप्पलें, डोरेमोन का बिस्तर और नोबिता का स्टडी टेबल भी पड़ा है जिसपे वो कभी पढ़ाई नहीं किया करता था। पूरा बचपन मेरे ठीक पीछे। ओ भाई, मैं डोरेमोन के घर के ऊपर वाली छत पे आ चुका हूँ। तुम देख सकते हो कि उसके घर पे कभी कभी चूहे आ जाते थे ऊपर और वो यहीं पे दौड़ते थे भाई। और भाई अब मैं बैठ रहा हूँ डोरेमोन के साइड में क्योंकि यहाँ पे है डोरेमोन की ढेर सारी कॉमिक बुक। भाई पूरी जापानीज में लिखी है तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, पर नोबिता कॉमिक बुक्स पढ़ा करता था और जियान हमेशा उसे छीन लेता था। पहली बार एक कॉमिक बुक पढ़ने की भी फील अलग है भाई। तो इस वीक के बेस्ट कॉमेंट का शाउट आउट जाता है इनएग्जॉस्टेबल को। भाई कहता है कि पूरे कच्चे में ही दुनिया घूम लोगे क्या? देखो भाई, जापान तो आ गया वो कच्चे पहन के, बट अब थोड़ा फुल पैंट पहनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा ही है। और डोरेमोन के घर भी आ गया हो तो यार वही सीन है। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर जगह कच्चे में घूमूँ। और फिलहाल आप कमेंट कर सकते हो अगर अगले वीडियो में आपको शाउट आउट चाहिए। पर हम आगे बढ़ते क्योंकि आगे डोरेमोन दिख रहा है। और सिर्फ डोरेमोन नहीं बल्कि डोरेमोन का पूरा स्टोर था। डोरेमोन की पिल्लो, डोरेमोन की माचिस और जियान की कैप भी थी। डोरेमोन का कप, भाई इसके अंदर बोनवीटा पीने में क्या मजा आएगा यार। यहाँ डोरेमोन के लाखों रूप में सॉफ्ट टॉयज, उसका बैम्बू कॉप्टर और साथ में हीरे से बना हुआ डोरेमोन और चांदी के गैजेट्स भी थे। भाई ये कौन से अमीर लोग खरीदते होंगे डोरेमोन सोने चांदी का। नोबिता की 0 मार्क्स वाली मार्कशीट और कॉमिक बुक से लेके दुनिया की हर चीज डोरेमोन की थीम की थी। भाई यहाँ पे इतने सारे स्टिकर्स है। मैं तो बचपन में अपने स्टिकर्स कबर्ड पे लगाया करता था, तुम कहाँ लगाते थे? और सच बताऊं तो अंदर का बच्चा जाग गया था। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी क्योंकि अब आगे ऐसी ऐसी चीजें थी जिससे लग रहा था कि डोरेमोन को मिलने से बस कुछ पल दूरी हो। और फिलहाल अगली जगह पे बढ़ते हैं। भाई मेरे ठीक पीछे देख सकते हो मेरे बचपन की सबसे इमोशनल याद है।
पीसू के। भाई आजकल के बच्चे सैयारा मूवी देख के रोते हैं, पर ये जो पीसू के वाला मूवी था, इसको देख के जो मैं रोया हूँ, इसकी एंडिंग तुम सबको भी याद होगी। और ठीक पीछे आज हम पीसू के को रियल लाइफ में देख रहे हैं। तूने देखा था ये मूवी? ऑफ कोर्स, किसने नहीं देखा है यार। ओ माय गॉड भाई, इस दरवाजे से आप कहीं भी जा सकते थे। इसे रियल लाइफ में देखूंगा ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में। ये 3 जो सिलेंडर वाली पाइप पड़ी रहती थी भाई, इन पे आके सारे दोस्त बैठा करते थे। अभी तो फ़िलहाल यहाँ डोरेमोन है, पर यहाँ पे जियान, सुनियो, नोबिता को इतना ज़्यादा बुली की है। ओ भाई यहाँ पे परमैन भी लेटा हुआ है। भाई तूने हंगामा पे डोरेमोन के अलावा और कौन से कार्टून देखे थे? मैंने निंजा हथौड़ी भी देखा और परमन भी देखा है। और आपने? मैंने कितरेत्सु देखा है। भाई कितरेत्सु, ये सारे कार्टून्स को डोरेमोन जितना फेम तो नहीं मिला इंडिया में, पर ये भी हमारे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है भाई। पर क्या होगा अगर बताऊं कि अगली लोकेशन तो एक डोरेमोन कैफे थी। अंदर घुसते काउंटर पे जियान था, जिसके बेसुरे गाने ने तो कान खराब कर दिए। पर शेफ हमारे क्यूट डोरेमोन थे। कार्टून में देखी हुई हर चीज सच हो रही थी। और यहाँ पे डोरा केक्स भी है भाई। साथ में ये ब्रेड, भाई मुझे बताने की जरूरत नहीं है कौन से एपिसोड में थी। भाई ऊपर देख सकते हो प्रिंट डोरेमोन का है कॉफ़ी पे, कोल्ड कॉफ़ी पे डोरेमी का प्रिंट। और हम खा रहे हैं सबसे मशहूर ब्रेड। भाई मुझे लगता था ये सच में काम करती तो मैं भी अपने टेक्स्ट बुक के ऊपर कभी कभी ब्रेड लगा देता था, पर बेचारे नोबिता ने ये सारी ब्रेड खा ली और अगली सुबह टट्टी कंट्रोल नहीं कर पाया। बढ़िया था, मस्त है भाई, बनाने का मन नहीं हो रहा है। डोरेमोन का स्वाद तो काफी अच्छा है यार। पर बारी थी आखिरी सच्चाई ढूंढने की। डोरेमोन, उसका घर, वो इलाका, तो बस निकल गया उसी के सफर पे। भाई अब हम डोरेमोन के ही इलाके में चल रहे हैं। आसमान भी देख सकते हो पूरा नीला है। पेड़ों की शेप देखो कितने अच्छे दिए गए हैं। यहाँ देखो एक से एक पोर्शे कार खड़ी है। भाई ये भी तुम देख सकते हो बिल्कुल वैसी ही गाड़ी है जैसे सुनियो के पास हुआ करती थी। ये भी सामने डेगीजुगी का ही घर लग रहा है। चलते चलते उन्हीं रास्तों पे आ चुका हूँ। उस साइड के घरों को देख के लग ही रहा होगा कि मैं डोरेमोन के घर से बस कुछ पल दूर हूँ। और भाई दिल की धड़कनें तेज हो रही है। ओ आई थिंक वो रहा। ओह भाई विश्वास हो रहा है तुझे पीछे? भाई बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि हम डोरेमोन के घर के सामने खड़े हैं। भाई वही सेम रूफ है जिसके ऊपर डोरेमोन बैठा करता था अपनी बिल्ली गर्लफ्रेंड के साथ में। 2020 में मैंने यूट्यूब शुरू किया था और तब से ही मुझे जापान आना था और उसका रीज़न ही डोरेमोन था, क्योंकि मैंने डोरेमोन, शिनचैन, ये सारे कार्टून्स बचपन में देखे थे और मुझे पता है कि वो सब जापान से थे। तो जापान आने का बस वो एक रीज़न था। ये सबका ड्रीम हाउस हुआ करता था भाई। अरे भाई अभी भी ड्रीम हाउस है भाई। पर तूने कभी सोचा है इतना बड़ा घर है पर वो डोरेमोन को कबर्ड के अंदर सुलाते थे यार। हाँ यार, मैं भी उसको वही पसंद था। उसका अच्छे से सॉफ्ट कॉर्नर था वो उसका। ये सब सड़कों पे चल के जो फील आ रही है, सामने जो सनलाइट गिर रही है, वाह व्यू चेक करो यार। एक सपना तो मेरा पूरा हो चुका है, जो कि था यहाँ आके डोरेमोन का घर देखना, इस कंट्री को एक्सप्लोर करना और उसका कंटेंट बनाना, तुम लोगों को दिखाना। आई होप मैंने तुम लोगों को एटलीस्ट वर्चुअली ट्रैवल करा दिया हो और जापान में हो तुम ऐसा फील कराया हो। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि अब मैं सच में कार्टून की दुनिया में ही आ गया हूँ। ऐसा लग रहा है ये सब कुछ हम देख चुके हैं बचपन में टीवी में। भाई यहाँ तो चलते हुए हर जगह डोरेमोन की लग रही है। भाई पीछे देख सकते हो इतनी चढ़ाई करके अभी हम लोग आए हैं, क्योंकि भाई आजकल के जेनजीज भले ही कैफ़े वगैरह में हैंग आउट करते होंगे, बट भाई असली हैंग आउट स्पॉट हुआ करता था स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी। भाई यही है वो मशहूर स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी। मतलब आजकल बच्चे स्कूल के बाद ट्यूशन जाते हैं, वो लोग स्कूल के बाद इसी सेम पीछे वाली पहाड़ी पे आया करते थे। और मुझे अच्छे से याद है एक एपिसोड में वो लोग इस जंगल के अंदर भटक गए थे और मैग्नेटिक रॉक्स की वजह से वो कंपास की मदद से भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ओ भाई साहब, भाई ठीक मेरे पीछे वही ग्राउंड है जहाँ पे नोबिता आके खेला करता था। भाई वैसे तो मैं क्रिकेट ही खेला अपने पूरे बचपन,
पर नोबिता को ही हमेशा बेसबॉल खेलते हुए देखा है। ओ हो क्या मार रहा है भाई। भाई ये है एक बेसबॉल की बॉल। सारे बच्चे जमा हो गए भाई मेरे साथ में। क्या हो गए, ये सब पागल क्यों हो गए भाई? ये अपने सब्सक्राइबर काउंट देख के पागल हो गए भाई। ये है भाई बेसबॉल बैट। काफी हल्का है यार। Very heavy. हिट वन शॉट, होम रन होम रन होम रन। ओ भाई यही वो ग्लव्स है जिसपे नोबिता कभी कैच नहीं पकड़ पाता था। कैच मैन। वन मोर। ये तो नोबिता निकला भाई। इस उम्र में भले ही हमारे दोस्त गिने चुने, पर इनके साथ कुछ पल बिता के ऐसा लगा कि मैं ही नोबिता और उसके दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो गया हूँ। और फिर इन्हें अलविदा कह के हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी ओए एक मिनट, ये आवाज भाई ये तो कहीं सुनी सुनी लग रही है। ये तो बेल की आवाज है जो डोरेमोन में होती थी, नोबिता के स्कूल की बेल की आवाज। हो भाई भाग के मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि नोबिता भी हमेशा भाग के इसी जगह पे आया करता था। भाई स्कूल लाइफ तो हमारी खत्म हुई कई साल पहले, पर सामने जो स्कूल है वो देख के उतना ही नॉस्टैल्जिया हो रहा है जितना हमारे स्कूल को देख के होता है। और सबसे खास बात है कि भाई भी इसी स्कूल से पढ़े। आपकी नोबिता से मुलाकात हुई कि नहीं स्कूल में? नोबिता मैं ही था अपने स्कूल का भाई। तो शिजुका कौन थी? अच्छी थी कहानी पर अधूरी रह गई। सामने वही ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे खेलते थे। भाई वही घड़ी भी है स्कूल के बीचों बीच। तो स्कूल पहले बना या कार्टून पहले बना? कार्टून पहले बना, स्कूल ये बात का है। बहुत स्कूल वालों ने कार्टून का डिजाइन कॉपी किया। हो सकता है भाई। भाई पीछे सनसेट भी बिल्कुल डोरेमोन वाला है। वाह यार, अब पूरी वाइब आ रही है एनीमे वाली, डोरेमोन वाली। यार मतलब वो भी क्या टाइम था। स्कूल से आते ही बैग फेंक के टीवी ऑन करना और डोरेमोन का एपिसोड ऑन करते ही हम उसकी दुनिया में खो जाते थे। वो गर्मियों के छुट्टियों के दिन और ऐसा वक्त जब लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ होमवर्क थी, डोरेमोन हमारा साथ देता था। भाई ये कोई कार्टून नहीं बल्कि हमारा पूरा बचपन ही था। भले ही हम आज तक नोबिता, शिजुका, सुनियो इन सबसे मिले नहीं है, पर ऐसा लगता है कि ये सब हमारे बचपन के वो दोस्त है जिन्हें हम उनसे भी ज्यादा जानते हैं। तब लगता था डोरेमोन बस एक कार्टून है, पर आज पता चलता है कि वो एक फीलिंग थी। हमें कभी उसके गैजेट से मतलब था ही नहीं, हमें बस उसकी तरह एक अच्छा दोस्त चाहिए था।